नमस्कार, आप देख रहे हैं BVM न्यूज खबर 24 में आपके साथ जुगेश शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। हरियाणा मिड डे डील DTH चौकीदार और पार्ट टाइम कर्मचारी एसोसिएशन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से उनकी मुख्य मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। मिड डे डील में समान का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और न ही DTH चौकीदारों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। पार्ट टाइम कर्मचारियों को 2003 व 2011 पॉलिसी के तहत उन्हें पक्का भी नहीं किया जा रहा है। हमारी जो मिड डे मील बहनें हैं, हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारी 7,000 तनख्वाह मिलती है, मात्र वो भी महीने में नहीं मिलती, उसको भी 6-6 महीने 7-7 महीने में एक बार मिलती है। और अब भी 6 महीने हो चुके हैं कि हमारी कोई सैलरी नहीं आई। तो हमारी सैलरी निकलवाने के लिए हम अब करनाल के लिए जाने की तैयारी में है। हम करनाल जाएंगे और इसलिए हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कौन कौन से इसमें कर्मचारी? इसमें DTH है, पार्ट टाइम स्वीपर है और चौकीदार भी है। इन सभी की सैलरी नहीं मिल पा रही है? किसी की भी सैलरी नहीं आ रही। सैलरी के लिए जाते हैं तो कह देते हैं अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, बजट नहीं आया। पीछे से कई बार DC साहब को भी हमने ज्ञापन दिया, हमारी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। कितने कर्मचारी हैं टोटल? हमारे कम से कम 7-8 हज़ार के आसपास कर्मचारी हैं और हमारे सारे ही वर्कर हैं, जितने भी हैं सभी परेशान हैं। वैसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और वैसे हमारी जो बहनें हैं किसी की भी सैलरी नहीं आ रही। बताओ 7-7 हज़ार रुपये में हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? आप लोगों ने लास्ट टाइम भी अपना प्रदर्शन किया था और एक ज्ञापन भी दिया था DC को, क्या आश्वासन मिला था उस समय? नहीं जी, हम बार ज्ञापन दे रहे हैं, सभी झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपकी सैलरी आ जाएगी, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब क्या आगे रणनीति बनाई हम करनाल के लिए तैयारी में हैं और हम अपनी लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। कल करनाल जाएंगे? हाँ जी, कल करनाल जाएंगे हम। वहाँ क्या होगा? वहाँ हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसके यहाँ करेंगे? देखिए, हमारी जो मात्र 6,312 7-7 हज़ार रुपये हमारी तनख्वाह है। हम काफ़ी दिन से DC साहब को भी विज्ञापन दे चुके हैं, मंत्रियों को भी विज्ञापन दे चुके हैं। हमें ये बेनिफिट नहीं मिला अभी तक, अब जिससे कि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए, कम से कम ऐसी तो हमारी तनख्वाह हो जाए। वैसे हमारी पॉलिसी बनी हुई है, जिस पॉलिसी के तहत 10 साल में हमें पक्का होना चाहिए था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो उस दौरान उन्होंने कह दिया कि भाई 10 साल वाले को पक्का किया जाएगा। फिर उन्होंने ये पॉलिसी है जो कैंसिल कर दी खट्टर साहब ने, फिर खट्टर साहब ने दोबारा लागू कर दी है। तो हम तो अपने CM साहब को भी, हमारी कोई जाति किसी पर्सनल और किसी अफसर से कोई दुश्मनाई नहीं, अपने पेट की अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक हमें मिल जाए, यही हमारे लिए घोर खुशी की बात होगी। अब हम जब तक ये हमारी मांगें पूरी निकल कर नहीं आती हैं, जैसे हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समय पे तनख्वाह देनी और समय पे ही हमारी सारी चीज़ों को लागू कर दे, तो हमें प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम DC साहब से भी और DO साहब हमारे जो बैठे हुए हैं सेक्टर 16-28 में, और हमारे CM साहब वहाँ बैठे हुए हैं चंडीगढ़ में, तो हम उनसे भी यही गुहार लगाते हैं कि हमारे कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, क्योंकि 15-15 20-20 साल इन कर्मचारियों को हो गए हैं। जी सर, ये सभी जो कर्मचारी हैं ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं और किस किस पोस्ट वाले हैं? ये 4th क्लास के कर्मचारी हैं, एजुसेट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, स्कूल के कर्मचारी हैं ये सारे, जिसमें कि मिड डे मील कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है और चौकीदार है जो स्कूल में, उसका। ये 3 पोस्ट है हमारी और तीनों पोस्ट के कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। संख्या कितनी है? संख्या होगी कोई 125 के करीब, क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो कोई बीमार हो गया है, किसी की कोई घर में कोई मौत हो गई है या किसी कारण वो नहीं आ पाया है, तो संख्या तो हमारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज छुट्टी की वजह से आज और कल 2 दिन छुट्टी रहेगी स्कूलों में, इसलिए थोड़ा सा अपना फ़ायदा भी उठा लेते हैं, भाई कोई अपनी रिश्तेदारी में भी चला जाता है। ठीक है सर, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था CM साहब के लिए और जी साहब के